अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप की वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोशी रहती थीं, किसी से भी बात ना करतीं, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थीं। उन्होंने खुद के लिए जीना छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी कि ए आमीना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शौहर को याद करके हज़रत आमीना बहुत रोया करती थी। वक्त गुज़र गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हज़रत आमीना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे माँ मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुँचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरह हज़रत आमीना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ़ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आमीना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतज़ार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा कब होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे थे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे
تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہ مکہ میں 5 ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کی جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آیا کہ جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا کہ جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزر گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے حضور جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی سے ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے
जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देख हज़रत आमिना की हैरानी की इंतहा ना रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, इसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़ुबान दो। और फिर हज़रत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और फिर मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में ख़त्म हो गई और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुवैबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुवैबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में ले लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास जाकर पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़रें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चाँद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा था।
आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर दौड़ता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, तो अल्लाह ने चांद ही को हुक्म दे दिया कि ए चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब ज़मीन पर औंधे मुँह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पर वो सारी लाटें धड़ाम से ज़मीन पर जाकर गिरीं। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगीं जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज भी किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा, नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो? तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर यहूदी हज़रत आमीना के घर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबुव्वत की मुहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा कि हाय अफसोस, आज यहूदी के हाथ से नबुव्वत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में अपनी बहन को शामिल रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।